दीदी मेरी चीसी दीदी कुछ दे दे। अल्लाह तुझे चीसा टोल ना दे। आड़ियल नार के दास। वो क्या है ना, खोली का किराया देना है। कम वक्त मालिक मकान जान को आ गया है। दीदी जी कुछ तो दे देना, कुछ तो दे देना जी। पैसे तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। हाँ, अगर किसी को काम करना है तो फिर मुझसे बात करना। रुके रुके बाजी, मेरा नाम चकोरी है। मैं काम करना चाहती हूँ। मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। अगर आप कहेंगी ना, एक दो और भी मूर्तें हैं जो काम करके पैसा कमाना चाहती है, और ये भी काम करके पैसा कमाना चाहती है। आप हमें रख लेना काम पे। बर्गर। मम्मा मैंने बर्गर खाना है। ये मेन्यू कार्ड बताइए क्या क्या खाना है। Okay, last 40 seconds. ठीक है. And done. Wipe off कर लो. Then we'll do the next set, okay? Ready for the next set?
हाँ ठीक है। हाँ बस अभी अभी जिम खोला, अकेला ही हूँ। आते हुए कुछ हेल्दी सा खाने को लेकर आता हूँ ना, साथ में ही खाएंगे, ठीक है? कुछ लोग आ गए, मैं बाद में बात करता हूँ। फोन नहीं उठा रहे थे तुम? एक दो बार फोन उठा के कॉल काट दी। सब ठीक तो है ना? घर में सब खैरियत है ना? हाँ ठीक है सब, घर में भी और मैं भी। फिर देखो, घुमा के कोई बात मत कहना। जो कहना है सच सच कह दो। सच कहने वालों की दिल से कदर करती हूँ। कोई आ गई है जिंदगी में। क्रश कोला मेरी फुप्पी को बड़ी याद आती है। एक जमाने में होती थी। बस आज से तुम्हारा नाम क्रश कोला। मैं समझा कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ, चीखो ना, चिल्लाओ ना मुझ पर, बस इसीलिए तुम्हें फेस करने से डर रहा था। अबे तुम वनस्पति मर्दों ने सोसाइटी का नाश मार दिया है। हाय हाय, इकबाल के शाहीन मुसर्रत शाहीन बने बैठे हैं। फिर क्यों मसाले राइज हैं? मर्द वाली बात, मर्द की शान, मर्द की जुबान, ये जबान है भाई। नहीं करती मेरी जैसी लड़कियां किसी के पीछे खुदकुशियां। बस दो चार मोटी मोटी गालियां निकाल देती हैं या कस के चमाड़ लगा देती हैं। फिर रहे नाम अल्लाह का। तुम अपनी राह चलो, हम अपने सिमत। तुम्हें तो मैं चांटे मारने का सोच भी नहीं रही थी, क्योंकि अब तो ये नारे लगाए जा रहे हैं कि वायलेंस दोनों सूरत में काबिल मजम्मत है, चाहे औरत पे किया जाए या मर्द पे। तो भैया हम तो इससे भी दस्तबरदार। देखो सामिया, मैं सचमुच शर्मिंदा। इंसान हूं यार, इंसान अनप्रेडिक्टेबल होता है। हर सेकंड हर पल में चेंज हो रहा हो। मत छुपाओ खुद को झूठ के पीछे, हकीकत को मानो। मैं तो खुश हूं कि अब मैं और भी क्लियर हो गई हूं, अगर तुम इसी तरह उलझे रहोगे। मेरी तरफ अगर कुछ निकलता है तो जरूर बताना। हिसाब किताब के मामले में डंडी नहीं मारती मैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Or happy birthday dear Uncle. Happy birthday to you. तुम्हें याद था? बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आपा सच्ची बात है, मुझे याद नहीं, लेकिन आपके लिए एक अच्छा सा तोहफा उधार रहा। बुझाए ना? 2 3। अच्छा भाई, आप घर रहे, हम खवातीन मिलकर जाएंगे आइसक्रीम खाने, पैदल चौक तक, वो भी। भाई ये क्या विमेंस डे मना रही हो? और वैसे भी मैं घर पे कोई अकेला नहीं रहूंगा, मुझे डर लगता है। मैं भी चलूंगा साथ आइसक्रीम खाने। चलो ले चलेंगे। ठीक है, डन है। एक और न्यूज भी देती चलूं आप लोगों को, और ये भी मैं सिर्फ ताशी की वजह से कह रही हूँ। जो मोरखा 1 जनवरी को कोई महंगा सा लहंगा खरीदने की प्लानिंग कर रही थी, तो मेरी बहना ये अपना इरादा मुलतवी कर दो। शादी कैंसिल, काम इन। शादी से कहीं ज्यादा जरूरी होता है काम। भैया ऐसे पे चलता है घर। क्यों अबू? हाँ बेटा।
वैसे अब्बू ज्यादा थराइएगा नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ ये जो वक्त की घड़ी पर आपने मेरे फैसले को टंगाया था ना, ये फैसला शायद बेहतरीन था मेरे लिए। जहां दिनों दिनों में मोहब्बतें, वफादारियां तब्दील हो जाएं, वहां 4-5 महीने बहुत होते हैं किसी को परखने के लिए। थैंक यू अब्बू। यू आर वेलकम बेटा। अच्छा चले भी, इमोशनल होने का कोई टाइम नहीं है। आप केक काटे ना, चले उजैर, सामिया के बारे में सोच रहे? चंचल के बारे में। ओ भाई, चंचल के चक्कर में मत पड़ना। दोस्तों और भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ। मैं उसका मीडिया मैनेजर हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ उसकी। वो लड़की नहीं, एक मशीन है, हर वक्त अपने मेंटेनेंस में लगी रहती है। क्रश ऐसा ही होता है मेरी जान, अनप्रेडिक्टेबल। पकड़ी के जाल में उलझ गया हूँ यार। उसके लॉकेट के साथ मेरी सांसें गिर गई। 1 जनवरी भूल गया? तुझे तो शादी करनी थी ना सामिया से। चंचल के अलावा आप कुछ याद नहीं? उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उस दिन उसके साथ होने वाला क्या है। सीन शुरू होगा, डायलॉग शुरू होंगे, तुमने उसे पानी में धक्का दे देना है। क्या? कौन है ये इतनी रात को? एक्चुअली ये मेरा ट्रेनर है। शूट के बाद यही टाइम मिलता है ना वर्कआउट के लिए, तो बस वही करवाने आया। तुम एक काम करो, लाउंज में बैठो जाके, मैं आती हूँ। सीन डिस्कस कर लूं जरा। ये क्या, अकेली लगी हुई हो? है, मुझे बता देती। यानी कल की तैयारियां हो रही हैं। फुप्पा, मुझे पता ही नहीं था कि अपने काम की खुशी और एक्साइटमेंट होती क्या है। काश मैं ये सब पहले ही कर लेती। कोई पैसों वैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। तुम्हारी पहली शादी पर मेरा सुरजानी वाला प्लॉट बिकने से रह गया था। कितना अच्छा हुआ, बेजा इसराफ से बच गए। अरे आप अपना प्लॉट अपने पास ही रखिए, पता चले आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाए। सच बताऊं, मुझे तो लड़कियों का एक ही मसरफ लगता था। थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर ली, अच्छे घराने में शादी हो गई, बच्चे पैदा हुए
उनकी तरबियत और फिर उनकी शादियां। लगता था कि हर लड़की की बस यही कहानी है, मगर असल कहानी तो कोई और है, जिसे लोग सुनाते हुए कहते हुए डरते हैं। और अब इस कुताशी को ही देख लो, कैसा हैरान किया है उसने मुझे। ऐसे बात कर रही होती है जैसे कोई कारोबारी मेमन सेठ। और देखो अपने बाप को भी मसरूफ कर दिया, वरना अनवार तो घर बैठे बैठे चिड़चिड़ा हो रहा था। सुनो, पैसों की फिक्र मत करना, जब कहोगी प्लॉट बेच दूंगी। कह दूंगी, आप फिक्र नहीं करें। एक बात मुझे बहुत अजीब लग रही है, तुम ये सारा दिन ठेले के साथ, शहर के हालात का तो तुम्हें मालूम ही है। फुप्पू एक जीदार औरत के सामने भौंकने वाले बेशक हो सकते हैं, मगर उसके इरादों को कमजोर करने की किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होती। सोच समझ के कदम उठा रही हूं, आप फिक्र मत करें। कर रही हैं मर्दों से भरे इस शहर में और भी औरतें काम, मैं भी करूंगी। कोई नई बात नहीं है ये। तुम खिसके हुए तो नहीं हो? मैनर्स क्या है तुम्हारे? इंसान नॉक करता है दरवाजे पर। देखो, मैं जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हूं तुम उसे समझ नहीं सकोगी। मुझे बस इतना बता दो, जिसके साथ तुम बैठी हुई थी वो अपनी माँ की कसम खाकर बस इतना बता दो कि वो सिर्फ यहाँ काम के लिए आया था और तुम्हारा उसके साथ कुछ। तुम जैसे लोग मीडिया की लड़की को समझते क्या हो? ये हमारा प्रोफेशन है, हमें 10 तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन तुम जैसी छोटी ज़हनियत के लोग हमेशा गलत ही सोचते हो। तो सोचते रहो, कौन किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम समझ ही नहीं सकते इस दुनिया के रंग ढंग। चंचल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। मुझे इस माहौल में एडजस्ट होना है। एक एम्बिशियस लड़की बर्दाश्त क्यों नहीं हो पाती तुम जैसे लड़कों से? मुझे बहुत आगे जाना है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्रपोजल्स हैं। जब मैं उन्हें लात मार सकती हूँ तो तुम क्या चीज हो? तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों की ना यही मनहूसियत होती है। जहाँ किसी लड़की ने हंस बोल लिया या कुछ खा पी लिया, तुम लोग फौरन मुस्तकबिल के शौहर बनने की प्लानिंग शुरू कर देते हो। लानत है ऐसी सोच पर। कल से मत आना, मैं ऐसे माहौल में ट्रेनिंग नहीं कर सकती। हेलो सामिया प्लीज फोन मत रखना सामिया, मेरी बात तो सुनो। देखो, मोहब्बत बार बार नहीं, हमें उसको वैल्यू करना चाहिए। मैं तुम्हें वैल्यू करता हूँ, हमारे बीच की इस मोहब्बत को वैल्यू करता हूँ। क्रश तो वाकई क्रश होता है ना, आता है भाग जाता है, लेकिन मोहब्बत अपनी जगह टिकी रहती है। उसी मोहब्बत की वजह से ही तो मैं तुम्हारे पास लौट आया हूँ। बस अब हम शादी कर लेंगे, नहीं लटकाएंगे इस शादी को चंद दिन के लिए। क्यों भाई, लात मार दी उसने? लगता है बहुत जोर की तो लत्ती पड़ी है तुम्हें। हम एक दूसरे के लिए बने हैं सामिया। मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ, तुम मुझे संभाल सकती हो। निकल गई हूँ मैं उस फेस से। जिस तरह तुम्हें दिनों दिनों में क्रश होता है ना, बस उसी तरह
मैं अभी चंद दिनों में इस कैफियत और एहसास से निकल जाती हूँ। पहले लगता था कि शायद मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, लेकिन अब लगता है कि नहीं यार, तो बड़ी नॉर्मल औरत हूँ, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। खुदा हाफिज़ उज़ैर, आप मुझे फोन मत करना, वरना अपनी बेइज्जती के तुम खुद जिम्मेदार होगे। बी, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही है? वो मुबश्शिर नशेई चोर की औलाद मेरे कमेटी के सारे पैसे और नानी की ये मोटी मोटी पाजेबे और दीगर साजू सामान लेकर 9-2-11, ऊपर से फोन भी बंद, इधर उधर से पूछ के भी देख लिए, कोई खबर नहीं। मुझे तो पहले ही शक था, आए दिन मेरे पर्स से पैसे चोरी होते रहते थे और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद कर लेता था कमरे का। हाय अम्मा के वो पीतल के पतीले, वो तो अब मिलते भी नहीं है, सब उसी ने गायब किया है। और कर ऐसी घटिया नीच 2 नंबर खानदान में शादी, तुझे ही बड़ा शौक था ना उससे शादी करने का, मून तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जा मेरे मौला, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, कौन से किसी के दिल तोड़े थे, कौन से किसी को नुकसान पहुंचाया था जो हमारे ऊपर मुसीबत के इतने पहाड़ टूट पड़े। भले मर जाता, दफा हो जाता, मगर अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग जो रोते हैं, और जो रोते नहीं डर लगता है। शादी कर लो मुझसे। हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी थी, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी अम्मी हमारे गले में फूलों के हार पहनाती, तुम्हारे मुंह में लड्डू ठूसती? तुम्हारा जेवर मैंने चुराया था, और वो भी किसी औरत के लिए। मेरा जेवर चोरी करके जिसे दिया है, मेरे बाद कहां से चुरा के उसे दिया करोगे, ये सोचा है तुमने? उसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो कह चुकी है कि अपनी बीवी को छोड़ दो। मुझे तलाक दो। मामूली सी बात। मैं खुला ले लूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, बाहर में जाओ, और 2 लफ्ज ही बोलने ना तो लो, सुनो, वसूल करो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तुम्हारी शादी ज्यादा से चल नहीं पाई, इस घर को बसा नहीं पाओगे, और उसके बाद तुम्हारी शादी मेरी ही उम्र के किसी आदमी से लिखी है, तुम्हारे हाथ में। पहली ही नजर में तुम मुझे अच्छी लगी माँ जी, और सीरियस मोड मैं शादी करना चाह रहा हूँ। बाहर लड़कियां ऐसे नेचुर और हैंडसम मर्दों पे जान देती हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर करना होगा। क्या कर रही हो तुम? अम्मी, मुझे उसकी उम्र से कोई एतराज नहीं है, मैं आपसे सच बात कहूंगी, वो इंसान मुझे गंदा लगता है। लड़कना अच्छा लगता है उसे, कभी एयरपोर्ट पर, कभी रेस्टोरेंट में, बड़े किस्से हैं, बड़े बड़े कारनामे हैं। मैं शायद आपसे शादी कर ही लूं, शादी चंद लोगों में होगी सर, ना आपकी तरफ से कोई आएगा और ना हमारी तरफ से। आप जा रहे थे, ठंडे क्यों हो रहे हैं?
चंदा! पहले शोहर से तलाक ली और दूसरे को तो मार कर ही आ गई। अब आगे देखो क्या करती है। बेबी मुन्नी, जरा बात तो सुनना मेरी। साम्या नाम है मेरा। ये मत समझो मैं तेरे को लाइन वाइन मार रहा हूँ। हाँ, और ये तुम्हारे लिए सेट लेने के लिए मैं खुद कभी नहीं जाऊँ। ईमान से बड़ी दबंग लड़की हो तुम। खुदा का वैसे कातिल मैं हाँ से देखना छोड़ दो। मुझे दूसरों में शुमार करो। अभी अपनों में कर नहीं सकता। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मेरे भतीजे ने चोरी किया था तुम्हारे बाप का बटवा और मेरा। जिसे भी मुझे कबूल करना है इन सभी के साथ करना। कहता तो है कि तुम्हारी तीसरी और आखिरी शादी साबित होगी। 2-4 दिन में कर लूंगी सादगी से शादी। चाचू, अम्मी दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं भी अपने आप को मार लेता। सर पे दुपट्टा रख के घुमा करो घर में। क्यों? इसलिए कि मैं 3 शादी करके बैठी हूँ। समझाता था कि बार बार उसकी साइडें ना ले। मर गए। ना गाड़ी, ना पैसा, ना घर, कुछ भी नहीं। खुदा करे इस बार ऐसा ही शुरू। मेरी आदत है फैसले जल्दी जल्दी करता हूँ। कल निकाह कर लिया मैंने। शादी करोगी? और सोचते हुए ये जरूर सोचना कि ऐसे ही किसी के लिए जान निछावर करने के लिए कोई कूद नहीं पड़ता। हो सकता है उस दिन मैं मर जाता हूँ और मेरी याद में तुम सारी जिंदगी गुजार देते। लेकिन साम्या, बहुत प्यारी सी साम्या, जान बचाने वाले के साथ एहसान फरामोशी मत करना। उसने तुम्हारी जान बचाई और तुम अपनी जान उसके नाम कर रही हो। हमने तो जिंदगी में एक बार ही मोहब्बत की, वो भी तुम्हारे अब्बा से। नाहिद तो हमारे मंगेतर थे, जाहिरी सी बात है उस दौर में, लेकिन उसके बाद सिर्फ तुम्हारे अब्बा से। मैं कुछ कहूं? साम्या जी, आई एम रियली ब्लंट। तो जो मुझे लगा, जैसा मुझे महसूस हुआ, मैं वही कहूंगा। आपको पता है, मेरा लिखा हुआ सीरियल दिल फिरे दर बदर की रेटिंग इस साल तमाम सीरियल से ज्यादा रही है। चैनल्स मुझे खींचने के लिए। मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र राइटर हूं जिसने, छोड़े अब क्या बंदा अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करे। मुझे इसने कहा कि आपकी कहानी बड़ी तबाही और आफत किस्म की कहानी है। 4 शादियों की वजह से मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगा। चौथी नहीं हुई थी, मगर मैं करवा देता चौथी, अगर मैं इस कहानी पर लिखता। देखिए, आपने कहानी का स्टार्ट बहुत अच्छा दिया। जिस तरह बड़े थिएट्रिकल अंदाज में आपने कहा, मेरा नाम सामिया है। आई रियली अप्रिशिएट इट। बल्कि अब अगर मैं भी कहीं अपना वन लाइनर सुनाऊंगा तो इसी तरह सुनाऊंगा। वो सब ठीक था, मगर कहानी, वाकयात सभी बकवास। सॉरी, मैं जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो 3-4 तवील सेशंस हुए हैं, इनमें कहीं भी मैं कहानी से जुड़ नहीं पाया। आपको तो पता नहीं, अब ड्रामे को सिर्फ पब्लिक नहीं देखती, क्रिटिक्स भी देखते हैं। आपको पता है, अभी पिछले दिनों मेरा ही एक दोस्त डायरेक्टर इन्हीं क्रिटिक्स की वजह से हार्ट अटैक का शिकार बना। अपने प्रोग्राम्स में ये भले अमेरिकी चॉप सुई, सुशी और फलाना ढिमकाना मिठाइयों पे टाइम जाया करें, अपनी फैमिलीज के किस्से सुनाएं, लेकिन जहां पर
हम कहानी में थोड़ा सा भी ठहराव लाने की कोशिश करते हैं, ये सब के सब बाजमात होके शुरू हो जाते हैं कि जी ड्रामा ड्रैग हो गया, कहानी ड्रैग हो गई। तो तुम कास्ट अच्छी रखना ना, तुम सज्जल अली या यमुना ज़ैदी को लेना, उनके तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। नहीं भाई कुछ नहीं, अजीब सी कहानी, ना किसी का दर्दनाक खौफनाक अंजाम। रिस्क को तो कोड या एड्स होती तो चलो तब भी कुछ बात थी, वो सांप भी मजे से निकल लिए, बाकियों का भी कोई अंजाम नहीं। और पहली सास की इंतहाई फनी मौत, कुंडा लगाते हुए। जिंदगी कब अचानक अंजाम तक पहुंचती है? बात जिंदगी की नहीं, ड्रामे की है साम्या जी। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी एक बड़ी जरूरी मीटिंग है। जरूर जाओ, काम सबसे पहले जरूरी है। बड़े बदतमीज हो तुम, ऐसे होते हैं दोस्त। मुफ्त में लगा कर देती थी तुम्हारे स्टेज प्लेस के सेट्स। हाँ हाँ उसका एहसान उतार दूंगा, तुम्हें हीरोइन के तौर पे रिकमेंड करवा दूंगा अपने किसी अगले प्रोजेक्ट में। खुद बन जाओ हीरोइन, मरो तुम। अच्छा जी, ठीक है, तो कह रहा था इस कहानी में था ही क्या? एक लड़की की सक्सेस की कहानी है ये। तुम समझती हो ना, यही काफी है मेरे लिए। ये निर्मा कभी नहीं सुधरेगी। अब देखो अच्छा खासा बेचारा डब्लू बबलू कैसे इसकी चिलत्तर बाजियों में आ गया। हाय हाय भाई, कहाँ मिलते हैं ऐसे सीधे साधे काट के उल्लू। अब नाशुक्री मत करो फरीदा, अनवार को देख लो, क्या वो कम काट का है? अब सोचो इन टीवी ड्रामों की वजह से कितनी गिबतों से बच जाती हैं। अब पहले के दौर में बस एक ही ड्रामा लगता था रात को, दिन में आदमी हर तेरे मेरे के घर जाकर इधर उधर की करता था। भाई बचत हो गई, अब तो देखो सारा दिन कैसे ड्रामों की बहार है। अरे आपा सुनिए तो, कल फिर नफीस की बीवी ने ऐसी लपेट लपेट कर सुनाई हमें। अरे वही बकवास कि बेटियों की कमाई खाते हैं। हमने तो साफ कह दिया कि हम निपटते बच्चों के मामले में। सही किया। और तो और अपने कंवारे बेटे के लिए साम्या का रिश्ता करने को तैयार बैठी है। भाई देख लो, अब तो है हुनरमंद लड़कियों का दौर। गए हमारी तुम्हारी जैसी लड़कियों के जमाने, जिनकी जिंदगी बावर्ची खाने से शुरू होकर बावर्ची खाने में खत्म हो। आपा वैसे आपने अनारकली बन के अपने दिल के सारे अरमान निकाल लिए। मत याद दिलाओ, वो खबीस याद आ जाता है। आपा जरा सोचिए, वो तो चंद महीनों बाद ही फौत हो गया था, वरना आप पर एक बार फिर बेबगी का ठप्पा लग जाता। शुक्र है मालिक का। अरे आपा 9 बज गए। हाँ हाँ, अगला ड्रामा लगने वाला है। कल की किस्त तो इतनी मजे की थी। देखते हैं कि इसमें क्या
वेलकम। आसमान को छूने के लिए तारे तोड़ने वाले की तलाश ही क्यों? कोई होता तब भी इस खोज को क्यों रुकना चाहिए था? यह आसमान तो मेरा था, इसे मुझे ही छूना था। छूने जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, एक एक कदम बढ़ाकर।